मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच होटल शाकुर में संवाद करेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। केंद्रीय बजट 2026 पर व्यापारिक एवं व्यावसायिक संवाद करेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक सीएमओ में मुख्यमंत्री अहम बैठक लेंगे। भवन और सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान की 34वीं बैठक लेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे के बीच सीएमओ से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। संभागीय जनगणना अधिकारियों, प्रमुख जनगणना अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद शाम को 4:15 बजे से 4:35 तक जवाहर सर्कल स्थित ईपी में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मंत्रिमंडल आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में हर मास एक उपवास कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। कार्यक्रम के बाद शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आवास से अलवर के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा और रात को 9 बजे अलवर में सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज व्यस्त रहने वाले हैं, बैक टू बैक कई कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। और अब बिहार से खबर है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार दौरे पर, एक दिवसीय बिहार दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र समारोह में शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओम बिरला जो है वो शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की विशेष उपस्थिति यहाँ पर रहने वाली है। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश भी स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे, शामिल होंगे। तो ओम बिरला का एक दिवसीय बिहार दौरा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार जाएंगे, जहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसी के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी स्थापना दिवस समारोह में मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। तो बिहार से ये बड़ी जानकारी, जहां लोकसभा अध्यक्ष बिहार दौरे पर, तो एक दिवसीय बिहार दौरा उनका रहने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिहार पहुंचेंगे, जहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अलवर जिले की प्रसिद्ध रामसर साइट सिलीसेट झील पर अलवर वन विभाग द्वारा अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यह आयोजन अलवर में पहली बार किया गया, जिसे लेकर पर्यावरण प्रेमियों और पर्यटक क्षेत्र से जुड़े लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सिलीसेट झील के प्राकृतिक महत्व और जैव विविधता पर प्रकाश डालते हुए पक्षी संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। वन विभाग द्वारा आयोजित इस बर्ड फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य अलवर में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना और जिले की प्राकृतिक धरोहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में इस तरह के आयोजनों को नियमित रूप से भी किया जाएगा। अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन पर्यावरण प्रेमियों में खासा उत्साह इस दौरान देखने को मिला और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो पर्यावरण प्रेमियों में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसके अलावा बड़े जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर शामिल होने पहुंचे। और आप जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट में आज वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार रहने वाला है। मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ के वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार। बार एसोसिएशन ने जोधपुर और जयपुर में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है और कोई भी अधिवक्ता स्वेच्छा से आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। हाईकोर्ट में प्रतिमाह 2 शनिवार कार्य दिवस बढ़ाने से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां आज वकील स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार करेंगे। कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। बार एसोसिएशन ने जयपुर और जोधपुर में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। कोई भी अधिवक्ता स्वेच्छा से आज अदालतों में उपस्थित नहीं होंगे। हाईकोर्ट में प्रतिमाह 2 शनिवार कार्य दिवस बढ़ाने से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसको लेकर आज वकीलों ने स्वेच्छा से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट में आज वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार रहने वाला है।
मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ के वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार आज। झुंझुनू के आगामी राजस्थान पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा समन्वय बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। यह बैठक पुलिस थाना पचेरी कला में आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान हरियाणा सीमा से जुड़े थानों के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि बैठक में पंचायत चुनाव को देखते हुए सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ और आपसी समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा यहाँ पर की गई है। वहीं चुनाव अवधि के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती थानों के वांछित अपराधियों की सूचियों का आपस में आदान प्रदान कर उनकी शीघ्र गिरफ्तारी और सीमा पार अपराध कर फरार होने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो झुंझुनू से खबर है, जहां आगामी चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। पंचायत चुनाव प्रस्तावित है अगले महीने, तो उसके मद्देनजर हमारे जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जो हरियाणा सीमा लगती है, वहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग्स आयोजित की जा रही है। अभी हमने बुहाना सर्कल के और उसके जो सीमावर्ती नारनौल है और सतनाली है, उन थानों के साथ हमने एक मीटिंग आयोजित की थी। सीओ रैंक की मीटिंग थी, जिसमें लोकल एसएचओज भी शामिल हुए थे। इसमें हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधियों का, शराब का, ड्रग्स का या अन्य किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का जो आदान प्रदान ना हो, और हम उस पर सख्त निगाह रखें, और किसी भी तरह की ऐसी सूचना आती है तो दोनों स्टेट की पुलिस उसमें। और अब बीकानेर से खबर है, जहां खिचड़ी बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। पर्यावरण प्रेमी आज से कार्मिक अनशन शुरू करेंगे। राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने तक रोजाना 50-50 पर्यावरण प्रेमी अनशन पर बैठेंगे। बीकानेर में आंदोलन की चिंगारी अब अन्य जिलों में भी पहुंच गई है। प्रदेश भर में जिले और तहसील स्तर पर आंदोलन शुरू करने का आह्वान यहां पर किया गया था। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद आमरण अनशन खत्म हुआ था। आमरण अनशन के दौरान 100 से ज्यादा अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ी थी। 14 अनशनकारियों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिनमें से 7 पर्यावरण प्रेमी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। और जब तक राज्य सरकार ट्री प्रोटेक्शन रूल्स नहीं लेकर आती, महापड़ाव लगातार जारी रहेगा। तो बीकानेर से खबर है, जहां पर अनशन पर रोजाना 50-50 पर्यावरण प्रेमी बैठेंगे। राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने तक रोजाना अनशन किया जाएगा। तो खिचड़ी बचाओ आंदोलन लगातार जारी है। तो पर्यावरण प्रेमी आज से कार्मिक अनशन की शुरुआत यहां पर करने वाले हैं। झुंझुनू से खबर है, जहां सिंघाना में बुहाना मोड़ पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में डंपर का टायर युवक के पैर के ऊपर से निकल गया, जिससे उसका पैर बुरी तरह से कुचल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुजारपुर निवासी राजेंद्र कुमार बाइक से सिंघाना की ओर जा रहा था और तभी सामने से आए डंपर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद राजेंद्र सड़क पर गिर गया और उसका पैर डंपर के पिछले टायर के नीचे आ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने घायल को तुरंत निजी वाहन से सिंघाना के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल झुंझुनू में उसे रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर सिंघाना पुलिस मौके पर पहुंची, डंपर को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश और मामले की जांच लगातार की जा रही है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। जयपुर से खबर है, जहां इंदिरा गांधी नगर सेक्टर 1 जयपुर में अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान आवासन मंडल की 7000 वर्ग मीटर व्यावसायिक भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया है। अवैध फाउंडेशन निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है और 2 माह में किए गए अवैध निर्माण पर सख्ती यहां पर देखने को मिली है। खंड प्रथम कार्यालय की अगुवाई में
कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में करीब 70 करोड़ रुपए की बहुमूल्य भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को यहां पर प्राथमिकता बताया गया है और नियोजित शहरी विकास इससे बाधित न हो ऐसा कहा गया है और मंडल का स्पष्ट संदेश यहां पर सामने आया है। सचिव गोपाल सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण कतई बर्दाश्त नहीं होगा, भविष्य में भी अवैध अतिक्रमण पर त्वरित और सख्त कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। तो जयपुर से खबर है जहां जयपुर में अवैध निर्माण पर अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीकानेर से खबर है जहां नकली उर्वरक निर्माण इकाई पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। जामसर दाऊदसर रोड स्थित इकाई पर औचक निरीक्षण यहां पर अधिकारियों ने किया। 10,000 बैग नकली उर्वरक का जो खीरा सीज किया गया है। मार्का और बिना मार्का जिप्सम से खाद बनाने की आशंका जताई गई है। इकाई परिसर और स्टॉक मौके पर ही सील कर दिया गया। दोषियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश में कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर कृषि विभाग सहायक निदेशक के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बीकानेर से खबर है जहां पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नकली उर्वरक निर्माण इकाई पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जामसर दाऊदसर रोड स्थित इकाई पर औचक निरीक्षण अधिकारियों ने किया और 10,000 बैग नकली उर्वरक का जखीरा सीज किया गया है। बायतू क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट की हाई टेंशन विद्युत लाइन का मुआवजा मांग को लेकर किसानों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है। डीएलसी दर के अनुरूप उचित मुआवजा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। किसानों का कहना है कि हमारे खेतों में हाई टेंशन लाइन निकली जा रही है जिससे हमारी खेती प्रभावित हो रही है, लेकिन अब तक कोई उचित मुआवजा यहां पर नहीं दिया गया है। धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार डीएलसी रेंट के अनुरूप उचित मुआवजा को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो बालोतरा के बायतू से खबर है जहां पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन यहां पर किसान कर रहे हैं और लगातार दूसरे दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। हाई टेंशन लाइन पर मुआवजे की मांग तेज हो गई है। उस मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा रोड स्थित सूर्य सिटी कॉलोनी में देर रात पैंथर के मूवमेंट से हड़कंप मच गया। कॉलोनी के पार्किंग एरिया में स्वच्छंद रूप से घूमते पैंथर का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सामने आ गया है। वीडियो सामने आते ही कॉलोनी वासियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी और वीडियो साझा किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और इलाके में सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है और काफी देर तक तलाशी के बावजूद पैंथर का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। वन विभाग की टीम का अनुमान है कि पैंथर जंगल की ओर लौट गया है। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि शहर और आसपास के इलाकों में लगातार पैंथर दिखाई देने की घटनाओं से लोगों में दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और रात के समय बाहर न निकलने की यहां पर अपील की है। तो जयपुर से खबर है जहां आगरा रोड स्थित सूर्य सिटी में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, एक बार फिर राजधानी जयपुर में पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। आगरा रोड स्थित सूर्य सिटी में पैंथर का मूवमेंट सामने आया है, क्या कुछ अधिक जानकारी निरंजन? साक्षी, देखिए, जिस तरीके का सीसीटीवी सामने आया उससे देख के पता लगता है कि किस तरीके का उस समय का जो भयानक मंजर है वो रहा होगा। और हम पूरे मामले की बात करें तो ये सीसीटीवी जो है वो सोशल मीडिया पर, उसके अलावा वन विभाग को भी लोगों ने जो है वो शेयर किया है। ये पूरा मामला जयपुर का आगरा रोड है, उसमें सूर्य सिटी एक जो जगह है उसका है, जहाँ पर पैंथर का पूरी तरीके से देखिए अब मूवमेंट जो है वो देखा गया है।
और ये देर रात की घटना है जहाँ पर ये सीसीटीवी जो है वो उसका देर रात का जो है वो सामने आया। और ये पार्किंग का पूरा एरिया बताया जा रहा है जहाँ पर मनमाने तरीके से, देखिए स्वच्छंद तरीके से किस तरीके से ये पैंथर जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि जब ये पैंथर की सूचना मिली तो लोगों में जो है वो जो अफरा तफरी का माहौल था या फिर डर का माहौल जो है वो लोगों में देखा गया। लोगों ने वन विभाग को इसका पूरा वीडियो जो है वो भी जो है वो शेयर किया। उसके अलावा वन विभाग भी पूरी तरीके से एक्टिव हुआ है कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए इसका जो पैंथर का सर्च अभियान है वो जो है वो चलाया जा रहा है। मगर वहीं वन विभाग के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वन विभाग के क्षेत्र में पैंथर जो है वो घूम घाम कर वापस चला गया। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है जहां राजधानी जयपुर में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट देखा गया। अग्रवाल स्थित सूर्यनगर में पैंथर का मूवमेंट देखा गया और इस मूवमेंट के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और अब उनियारा से खबर है जहां उनियारा गुलाबपुरा NH 148D पर लाखों रुपए की लागत से बने सुलभ शौचालय बने अनुपयोगी। नेशनल हाईवे पर बने सुलभ शौचालय के उपयोगी नहीं होने से यात्री और आमजन लगातार परेशान रहते हैं। महिलाओं के सामने तो जटिल समस्या का आलम यहां पर बना हुआ है। कलर से चकाचौंध करने की तो पंचायत के अधिकारियों को सुध आ गई, लेकिन जनता के उपयोगी बनाने को लेकर अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं गंभीर। आखिरकार क्या उद्देश्य है अधिकारियों को इसको बनाने का? मामले को लेकर सुलग रहे हैं सवालिया निशान। तो उनियारा से खबर है जहां लाखों रुपए की लागत से बने सुलभ शौचालय की हालत बदहाल है। शौचालय के उपयोगी नहीं होने के कारण यात्रियों को यहां पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और महिलाओं के सामने तो जटिल समस्याएं हैं वो सामने खड़ी हो जाती है। तो आखिरकार इनकी ऐसी हालत के बाद सवालिया निशान जो है वो खड़े हो गए हैं। जालोर जिले के भीनमाल में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। भीनमाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस डिपो क्षेत्र से करीब 2 किलो अफीम के दूध के साथ एक युवती को गिरफ्तार किया है। यह बीते दिन 10 दिनों में पुलिस की 5वीं बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने संदिग्ध युवती को रोककर तलाशी ली और उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम का दूध बरामद किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। गिरफ्तार युवती की पहचान विमला निवासी भाद्रुनाथ जिला जालोर के रूप में हुई है, जो प्रारंभिक जानकारी में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस युवती से गहन पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी हुई है कि अफीम कहां से लाया गया और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से नशा तस्करी से जुड़े लोगों में भय का माहौल बना हुआ है और पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। तो जालोर के भीनमाल से खबर है जहां अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। पुलिस ने 2 किलो अफीम दूध के साथ युवती को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 10 दिनों में पुलिस की 5वीं ये बड़ी कार्रवाई है और नशा तस्करों में इस कार्रवाई के बाद भय का माहौल बना हुआ है। तो जालोर के भीनमाल से खबर है जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 2 किलो अफीम दूध के साथ युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बिहार दौरे पर हैं। 1 दिवसीय बिहार दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष बिहार पहुंच चुके हैं। सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र समारोह में यहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो बिहार के पटना से सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां आज सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र समारोह हो रहा है और लोकसभा अध्यक्ष
ओम बिरला इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं, तो सीधी लाइव विशिष्ट पहचान बनाई है। आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान चुनौतियों का आत्ममंथन करते हुए भविष्य की दिशा को स्पष्ट करना है। लोकतंत्र के चुनावों से नहीं बल्कि संस्थाओं की गरिमा, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और जनता की सहभागिता शुरू होता है। विधानसभा इस लोकतांत्रिक तंत्र की धुरी है जहाँ जनता की आवाज़ नीतियों और कानूनों का रूप लेती है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम में देश के संसदीय लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच से जुड़े माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका संसदीय अनुभव, दृष्टि और मार्गदर्शन न केवल इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करता है बल्कि हमारे जनप्रतिनिधियों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। मैं बिहार विधानसभा की ओर से उनके प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विकास और सुशासन की दिशा में निरंतर अग्रसर है। विधानमंडल और कार्यपालिका के बीच समन्वय, संवाद और सहयोग लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है। इस संदर्भ में बिहार का अनुभव देश के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज के समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता की अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है तब विधानसभाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पारदर्शिता, तकनीक का उपयोग, विधायी दक्षता, सार्थक बहस और सकारात्मक आलोचना, ये सभी आधुनिक विधानसभा की पहचान होनी चाहिए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि सदन केवल राजनीतिक मतभेदों का मंच न बने बल्कि समाधान, सहमति और जन कल्याण की प्रयोगशाला बने। बिहार विधानसभा ने ई विधान डिजिटल कार्य प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संस्था के सुधारों के माध्यम से स्वयं को समय अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। स्थापना दिवस जैसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि परंपरा और नवाचार के संतुलन से ही संस्थाएं जीवंत रहती है। मैं इस अवसर पर सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि सदन की मर्यादा, गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाएं, क्योंकि सशक्त विधायिका ही लोकतंत्र की पहचान है। अंत में मैं एक बार फिर से आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का बिहार विधानसभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आज का आयोजन हमें नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ लोकतांत्रिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत